आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद रहा इस हमारे चैनल पर। आज हम शालाक्य तंत्र का चैप्टर नंबर 5 देखने वाले हैं। उसमें की संधिगत रोग 1 ये टॉपिक देखने वाले हैं। इसमें भी इसका पार्ट बी जो कि होगा पुयालस पनाह के बारे में, अक्यूट और क्रोनिक डायक्रोसिस्टाइटिस। इसका मॉडर्न पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम आयुर्वेद पार्ट कवर करने वाले हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। संधिगत रोगों में हमें कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं एनसीआईएसएफ की पीडीएफ में, वो अब हम देखते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट और सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। डिस्क्राइब क्लिनिकल फीचर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ पुयालस, डिफाइन एंड डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ डायक्रोसिस्टाइटिस। ये डायक्रोसिस्टाइटिस ये मॉडर्न पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल हम पुयालस जो है उसको कवर कर लेंगे इस वीडियो में। डिस्क्राइब एटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशन, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ अक्यूट एंड क्रोनिक डायक्रोसिस्टाइटिस भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल हम आयुर्वेद पार्ट पर फोकस देने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं पुया आलस के बारे में। पुया आलस नाम से ही पता चल रहा है। पुया यानी कि पस और आलस मतलब यानी कि कलेक्शन, यानी कि जो पस आलसी व्यक्ति के प्रमाणे पड़े रहता है वहां पर और कलेक्ट होते रहता है, इसी को हम पुया आलस बोलते हैं। पुया आलस क्या है? तो ये सन्निपातज व्यधन साध्य व्याधि है। सन्निपातज यानी कि ये त्रिदोष युक्त व्याधि है। व्यधन साध्य यानी कि जहां पर हम सिरावेद कर सके ऐसा ये व्याधि है। तो ये व्यधन साध्य सन्निपातज व्याधि है जिसमें प्रीडोमिनेंस ऑफ पित्त यानी कि दोष में इसकी प्रबलता किसमें आती है? तो पित्त की इसमें प्रबलता आती है। द इन्वॉल्व धातुसार रक्त एंड मांसा। त्रिदोषस व्याधि है लेकिन पित्त की इसमें प्रबलता है, और जो धातु जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो मेनली रक्त और मांस धातु का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। पुयालस इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग इन करेनिका संधि। दो संधि रहती है, एक अपांग जो कि आउटर साइड में रहती है और करेनिका संधि जो इनर साइड में रहती है। करेनिका संधि में जो स्वेलिंग आती है उससे हम पुयालस को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। ऑन सपुरेशन अ थिक प्रूलेंट फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज इज प्रोड्यूस, यानी कि पुयालस में क्या होता है, जो स्राव रहता है वो थिक रहता है, प्रूलेंट रहता है, फॉल स्मेलिंग जिसकी दुर्गंध आती है, ऐसा डिस्चार्ज जहां पर से निकलता है वही पुयालस है। पुयालिस की हम चिकित्सा देखते हैं यहाँ पर। ट्रीटमेंट इज अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल स्टेजेस, यानी कि क्लिनिकल स्टेजेस के हिसाब से सीवियरिटी बढ़ने पर हम ये चिकित्सा करते हैं। सबसे पहले तो आता है शरीर शोधन जो कि पंचकर्मादि का उपयोग के बारे में बताता है। दूसरा इसमें आता है उपनाहस्वेद, और तीसरा इसमें आता है रक्तमोक्षण। पुयालिस की चिकित्सा कैसे करते हैं? शरीर शोधन, पंचकर्मा द्वारा, उपनाहस्वेद और रक्तमोक्षण। पुयालिस में हम जो चिकित्सा नेक्स्ट करते हैं वो है अंजन चिकित्सा। अंजन कैसे देते हैं हम? तो इसमें कासिस, सैंधव, अदरक, मधु के साथ मिलाकर हम जो अंजन बनाते हैं उससे हम पुयालिस की चिकित्सा करते हैं। दूसरा इसमें आता है अबो कॉम्बिनेशन विद लौह भस्म एंड ताम्र भस्म, यानी कि कासिस, सैंधव, अदरक, मधु के साथ युक्त हम लौह भस्म और ताम्र भस्म भी इसमें मिला देते हैं, तो ये अंजन हमें पुयालिस में हेल्प करता है। इन द स्टेज ऑफ पाक व्यधन एंड नाड़ीवरण चिकित्सा मस्ट बी डन, यानी कि अगर ये पुयालस का पाक हो गया तो फिर हम वेदन चिकित्सा करते हैं। वेदन यानी कि सिरावेद करते हैं, इंसिजन करते हैं और ड्रेनेज करते हैं। और जो नाड़ीवरण चिकित्सा सुश्रुत में दिए है वो नाड़ीवरण चिकित्सा भी हम पुयालस में कर सकते हैं। इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली पुयालस विल लीड टू स्टेज कॉल्ड पिल्लर रोग, यानी कि पिल्लर एक सिम्टोमेटिक रोग है जो कि मैनी साइन और सिम्टम्स का कलेक्शन है पिल्लर रोग। अगर पुयालिस की चिकित्सा प्रॉपर से नहीं की गई तो इसका कन्वर्जन पिल्लर रोग में होता है। फिर पिल्लर रोग में हम क्या करते हैं? तो अग्निकर्म करते हैं जो कि पिल्लर रोग की प्रधान चिकित्सा मानी जाती है। पुयालिस तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं उपनाह के बारे में। उपनाह को हम ऑर्डन से कोरिलेट करते हैं, तो उसमें आता है सिस्ट ऑफ आइरिस या फिर म्यूकोसिल ऑफ द आई से हमें कोरिलेट करते हैं उपनाह को। उपनाह क्या है? तो ये कफश भेदन सद्य व्याधि है। कफश भेदन सद्य व्याधि यानी कि त्रिदोष में से कफ दोष का इसमें प्राबल्य होता है और ये भेदन साध्य व्याधि है। भेदन भेदन यानी कि इंसिजन होता है, इसमें हम इंसिजन करते हैं। उपना इस कैरेक्टर इज बाय पेनलेस लार्ज नॉन सुपरेटिव नोडुलर स्वेलिंग एट द दृष्टि संधि एसोसिएटेड विद इचिंग, यानी कि इसमें प्रमुख लक्षण जो होता है ये पेनलेस है, यानी कि अशूल है, लार्ज है यानी कि गुरुता इसमें आती है, नॉन सुपरेटिव नोडुलर स्वेलिंग यानी कि इसमें पस फॉर्मेशन नहीं होता है और ये नोडुलर स्वेलिंग की तरह होती है जो कि दृष्टि संधि में एसोसिएट होती है, और इसमें प्रमुख लक्षण कंडू यानी कि ईचिंग हमें देखने को मिलता है। उपना अकॉर्डिंग टू वाग्भट हम देखते हैं, वाग्भट आचार्य ने उपना के बारे में क्या कहा है। तो सबसे पहले आता है उपना इज अ बिग पेनलेस नॉन सपोरेटिव
डीप रूटेड, सॉफ्ट, स्टिकी, स्किन कलर्ड स्वेलिंग एसोसिएटेड विद इचिंग, यानी कि पेनलेस होता है, यानी कि इसमें कोई दर्द नहीं होता, बड़ा रहता है। नॉन सपोरेटिव यानी कि पस फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। डीप रूटेड यानी कि अंदर तक ये व्याधि होती है। सॉफ्ट स्टिकी तरीके से होता है। स्किन कलर्ड स्वेलिंग इसमें आती है, जो शोध है ये स्किन कलर का ही होता है, और स्पेशली ये रिलेट करता है इचिंग से, इसलिए ये कफज व्याधि बोला जाता है। वाइटेशन ऑफ कफ दोष से ये प्रोड्यूस होती है। साइज एंड शेप रिजेंबल्स द बबल प्रोड्यूस बाय बॉइलिंग अल्कलीज। अगर हम अल्कली के सॉल्यूशन को अगर बॉईल करते हैं तो वहां से जैसे बबल निकलते हैं, वैसे ही उपनाह का साइज और शेप हमें रिजेंबल मिलता है। उपनाह की चिकित्सा अब हम देखते हैं। उपनाह की प्रमुख चिकित्सा तो है भेदन कर्म। भेदन कर्म यानी कि इंसिजन। सिंस इट इज अ नॉन सपोरेटिव स्वेलिंग, एफर्ट शुड बी मेड टू ब्रिंग इट टू सपोरेटिव स्टेज बिफोर डूइंग इंसिजन एंड ड्रेनेज। इंसिजन और ड्रेनेज करने से पहले अगर उपनाह को हम सपोरेटिव स्टेज यानी कि पस फॉर्मेशन करा दे उसमें तो अच्छा है। अगर पस फॉर्मेशन नहीं होता है तो भेदन चिकित्सा, ये तो बताई ही गई है सुश्रुत में। तो प्राइमरी चिकित्सा है इसकी भेदन चिकित्सा। अब हम देखते हैं स्टेप वाइज चिकित्सा ऑफ उपनाह। स्टेप वाइज चिकित्सा हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो करते हैं वो है स्वेदन चिकित्सा। स्वेदन चिकित्सा इसलिए की जाती है क्योंकि जो उपनाह होता है वो नॉन सुपरेटिव होता है, लेकिन उसको सुपरेटिव स्टेज में आने के लिए, मतलब उसका उसमें पस फॉर्मेशन कराने के लिए हम स्वेदन देते हैं। दूसरी चिकित्सा उसमें आते हैं जो है भेदन चिकित्सा। भेदन यानी कि प्रमुख कर्म है इसमें, जो कि व्रीहि शस्त्र जो रहता है उससे हम भेदन चिकित्सा उपनाह की करते हैं। तीसरा इसमें आता है स्क्रेपिंग। स्क्रेपिंग किससे करते हैं हम, तो जो मंडलाग्र शस्त्र रहता है, मंडलाग्र शस्त्र से हम स्वेलिंग का कंटेंट निकालते हैं स्क्रेपिंग से। फोर्थ इसमें जो चिकित्सा आती है वो है प्रतिसारण। प्रतिसारण हम कैसे करते हैं, तो पिपली, सैंधव और मधु युक्त जो औषधि द्रव्य होते हैं उससे हम प्रतिसारण पुनः का करते हैं। प्रतिसरण करने के बाद हम वो पोर्शन जो होता है वो वार्म वाटर यानी कि प्रक्षालन कर्म जो रहता है उससे हम गुनगुने पानी से प्रक्षालन करते हैं। प्रक्षालन करने के बाद हम इसको घी से उस एरिया को कवर करते हैं। मधु और घृत के साथ उस प्रॉपरली एरिया को मसाज करते हैं, और लास्ट में जो आता है वो करते हैं उसका बैंडेज, यानी कि कोई भी इन्फेक्शन बाहर से ना हो इसका प्रॉपर ध्यान रखा जाता है बैंडेज के द्वारा। और उसके बाद भी हम क्या करते हैं, लेटर अश्वतन शुड बी डन विद पटोल पत्र और आमल की स्वाद। पटल पत्र और आमल की स्वाद के साथ हम उसका आश्वासन करता है। ये नेत्र क्रियाकल्प में हमने देखा था कि आश्वासन कैसे करना है, वो वाली वीडियो हमारे जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है उपनाह की चिकित्सा में। तो ये हो गया कुयालस और उपनाह के बारे में, जो कि आयुर्वेद पोर्शन था हमने वो कवर कर लिया है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो कवर करने वाले हैं वो मॉडर्न पार्ट रहेगा सैक्रोसिस्टाइटिस का। तो हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आयुर्वेद अरीना।